नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। ए टू जेड की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के महासंग्राम की, जहां पर रूठने मनाने का दौर अभी तक जारी है। कभी एनडीए के लिए पासवान और कुशवाहा परेशानी खड़ी करते हैं, तो कभी महागठबंधन टूटने की कगार पर होता है। कभी नेता बागी हो जाते हैं, तो कभी किसी को खुश करने के लिए ज़्यादा सीटों का मोह। अब बिहार के चुनावी रण में एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई में तीसरा मोर्चा भी उतर आया है। महागठबंधन से नाराज मुलायम ने सख्त कदम उठाते हुए बिहार चुनाव के लिए हुंकार भरी है और कई नेताओं ने सीट न मिलने से बागी रुख अपना लिया है। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सत्यनारायण यादव और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य दुष्यंत शर्मा। उत्तर प्रदेश में सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होने के बाद तीसरा मोर्चा बना लिया है। समाजवादी जनता दल, जनतांत्रिक एनसीपी और पीए संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ तीसरे मोर्चे के रूप में एक विकल्प प्रस्तुत करने की घोषणा की गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के बीच घमासान शुरू हो गया है। महागठबंधन और एनडीए के साथ ही समाजवादी पार्टी ने तीसरा मोर्चा बनाकर विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता दल, एनसीपी और संगमा साहब की जो पीपुल्स पार्टी है, नेशनल पार्टी, ये चार पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है। जेडीयू के कद्दावर नेता रघुनाथ झा ने पहले ही पार्टी का दामन छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक देवेंद्र यादव भी जीतन राम मांझी का साथ छोड़कर सपा के पाले में चले गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामा किशोर सिंह ने अपनी अनदेखी का आरोप लगाते हुए रामविलास पासवान के साथ बगावत कर दी है। उनके साथ पार्टी के सांसद महमूद अली केसर और बीणा देवी भी एलजेपी के साथ बगावत के मूड में हैं। ये रघुनाथ झा साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लीडर हैं। पार्लियामेंट में कई बार रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राष्ट्रीय जनता दल में थे। ये राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है विधिवत। हमारे साथ में मुन्ना सिंह जी एमएलसी जेडीयू के बैठे हुए हैं जहानाबाद से, औरंगाबाद से ये पार्टी ज्वाइन किया है। इनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी को वहाँ काफी बल मिलेगा इनकी वजह से। बीजेपी की 43 उम्मीदवारों की पहली सूची में 5 सिटिंग विधायकों के टिकट कटने के बाद बीजेपी में भी बगावत की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में बिहार के राजनीतिक हालात बेहद पेचीदा हो गए हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बिहार विधानसभा चुनाव में धमक के बाद अब समाजवादी पार्टी, एनसीपी और पीए संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मिलकर तीसरे मोर्चे की घोषणा कर दी है। इससे पहले से मौजूद गठबंधनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति के और कितने खेल देखने को मिलते हैं। ए टू जेड न्यूज ब्यूरो। तो ये है फिलहाल स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव में। कौन सा दल कहाँ जा रहा है, कौन से दल से कौन नेता रूठ रहा है, रूठने मनाने का दौर जारी है लगातार। और इसके साथ साथ महागठबंधन, एनडीए गठबंधन और तीसरे मोर्चे की धमक ने कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। और इसी पर बिहार में बवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ फिलहाल सत्यनारायण जी यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस नेता एआईसीसी के मेंबर दुष्यंत शर्मा हैं। सत्यनारायण जी, पहला सवाल आपसे। आपकी पार्टी तीसरा मोर्चा खड़ा कर रही है बिहार में, क्या लगता है कितनी सफलता मिल सकती है? समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में जिस स्थिति पे जा रही है वो ये माना जा रहा है कि माननीय नेताजी ने ये साबित कर दिया है कि वो देश के सबसे कदावर नेता हैं और जो दूरदर्शिता माननीय नेताजी की है जी, उसके हिसाब से उन्होंने बिहार में जो कदम उठाया है और जो निर्णय लिया है वो पार्टी के साथ साथ
राष्ट्रीय लेवल पर भी पार्टी की एक अच्छी छवि बनेगी और देश को आगे ले जाने के लिए गरीबों और मजलूमों को मुकम्मल इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती है और आगे भी लड़ती रहेगी। इसी उद्देश्य को लेकर के माननीय नेताजी बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तीसरा विकल्प बनाने का रास्ता खोज रहे हैं। तुषार शर्मा जी, जिस तरीके से आपका जो महागठबंधन है, आपकी पार्टी भी 40 सीटों पर लड़ रही है फिलहाल, और इसके साथ साथ आरजेडी और जेडीयू 100 सीटों पर हैं। पहले आपके महागठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ऑफर करना और उसके बाद मुलायम सिंह यादव का पूरे महागठबंधन को छोड़ करके तीसरा मोर्चा खड़ा कर देना, कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है महागठबंधन के लिए। देखिए, राजनीति में जो समीकरण हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं जी। लीडर्स अपनी पार्टी के हित में, अपने निजी हित में सोच के कई बार ऐसे फैसले लेते हैं, जैसे मुलायम सिंह जी ने फैसला लिया है। और क्योंकि जो उनका गुरुतर दायित्व उनके ऊपर था, वो महागठबंधन के वो चेयरमैन थे जी, लिहाजा आप अगर हम एक तरफा बिल्कुल ये बात कहें कि उनको व्यक्तिगत कुछ वो देख रहे होंगे अपना जी, लेकिन महागठबंधन में देखिए क्या लगता है क्या व्यक्तिगत हो सकता है? व्यक्तिगत एक तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी उनकी जाति बेस्ड है और एक संप्रदाय विशेष की भी है, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित है। और उसके कुछ अभी कल मैं चैनल पे था, चैनल 1 न्यूज़ पे था, तो वहाँ एक बोल भी रहे थे इस बात के लिए जी। तो मैं समझता हूँ कि क्षणिक फ़ायदे के लिए, शायद एक छोटा मैसेज देने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है कि 2-3-4 दल जिनका वहाँ कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, उनको लेके अपनी, जिसको हमारे मित्र क्षणिक फायदा छोटे लाभ, सत्यनारायण जी कांग्रेस का कहना है इस बात के लिए इन्होंने इस कांग्रेस गठन किया है। मैं जरा कह दूं, हाँ जी 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 जी। और हमें मतलब हमारा उद्देश्य ये ऐसा नहीं है कि हमें उनका कोई विरोध करना है, तो वो आज़ाद हैं, आज़ाद देश में हैं और एक पार्टी चलाते हैं, उसकी सरकार चलाते हैं प्रदेश में। उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात एक और होती है, कोई कितना भी क्रिमिनल हो जी, कोई कितना भी बिना काम करने वाला हो, लेकिन अगर वो जीत के आता है ना तो उससे अच्छा कोई नहीं माना जाता। तो उसकी सारी बुराइयाँ उस समय ख़त्म हो जाती हैं कि जी हम तो सरकार चला रहे हैं। तो फिर वो सामुदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये वर्गवाद, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जी जी। मैं समझता हूँ कि इस समय जो मुलायम सिंह यादव साहब जो राजनीति कर रहे हैं, वो अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं। अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं मुलायम सिंह। ये कहना आपकी सरासर गलत है जी। समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज तक ना तो अवसरवादिता की राजनीति किए हैं और ना ही आगे करेंगे। समता मूलक समाज की एक छोटा सा प्रश्न जी जी जी, मैं आपके माध्यम से करनी, मैं उनसे नहीं कहूँगा, वो आहत होंगे जी। मैं एंकर साहब के माध्यम से एक प्रश्न पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी के हमारे नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी पहल पे ये महागठबंधन का गठन हुआ और वो उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया, उनको उसका चेयरमैन बनाया गया। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी उनके सामने हुई, आप उसके प्रवक्ता हैं कि वो खुद चेयरमैन खुद जो है छोड़ के चले गए, और ऐसी क्या बात है उसको थोड़ा खुलासा करिए, नहीं तो फिर देखिए महागठबंधन जो बना था, महागठबंधन में ये नहीं था कि उसमें कांग्रेस शामिल की जाएगी। महागठबंधन में समाजवादियों का एक संगठन मजबूत करने के लिए, समाजवादी विचारधारा के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए माननीय नेताजी ने ये पहल किया था। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जिस तरह से वहाँ कांग्रेस का झंडा उठा लिया और जिस तरह से कांग्रेस को अपने मंच पर बुला करके उसका सम्मान किया, इससे समाजवादी पार्टी को, समाजवादी विचारधारा को एकत्रित करने में अड़चन आने लगी और वो समाजवादियों को बिखरते हुए देख करके पुनः समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए बिहार में अपने दम पर नेताजी उतरने का फैसला ले लिया। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी मुन्ना राय जुड़े हुए हैं। मुन्ना राय, जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तुरंत का फायदा उठाने के लिए, या फिर कहें कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस को इस महागठबंधन में शामिल किया गया था, इसलिए नेताजी अलग हो गए, आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ये एक समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग जुड़े थे, चाहे उसमें खुद लालू यादव गए, नीतीश यादव, इनके अनुरोध पे ही मुलायम सिंह यादव इसमें आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक कोशिश भी थी कि इन समाजवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं उनको एक स्टेज पे लाया जाए, एक झंडे तले ला करके और चुनाव लड़ा जाए बिहार में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई
कि कांग्रेस की जब इसमें एंट्री होती है इसके बाद से मामला खटाई में पड़ जाता है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से नीतीश का साथ दिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस और नीतीश मिल करके इस पूरे लालू यादव को अपने ग्रुप में मिला करके मुलायम सिंह यादव को जिस तरह से ढकेल दिया, ढकेलने की भाषा मैं प्रयोग कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पुश कर दिया गया इनको, यानी कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमें तिरस्कृत होना पड़ रहा है। आज यही वजह है कि चलिए मुन्ना राय, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बिहार में बवाल पर चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश बिहार में बवाल पर। और लगातार चर्चा जारी है जिस तरीके से बिहार में ये बवाल चल रहा है। और एक बार फिर से हम दुष्यंत शर्मा जी के पास आते हैं कि सवाल उठ रहे हैं कि चाहे मुलायम सिंह यादव हों या फिर के लालू यादव हों या फिर जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव हों, कहीं ना कहीं जनता परिवार को इकट्ठा करने की बात थी और कांग्रेस की एंट्री होती है तो समाजवादी पार्टी आउट हो जाती है। जी, मैं ये प्रश्न किया था जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हुए हैं, इसका वो आंसर नहीं दे पाए थे। मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ कि एक बार वो अध्यक्ष बने, उसके चेयरमैन बने, तो अचानक ऐसी क्या बात हुई और उसके वो खुद हट गए और उनको हटाया थोड़ी किसी ने? नहीं, जवाब तो दे दिया गया ना, जवाब तो दे दिया गया ना, कांग्रेस की एंट्री हुई तो नेताजी आउट हो गए। मैं उसका कारण भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जी जी प्लीज। उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी नोएडा में पकड़े गए, उनके तार जुड़ते जुड़ते कहीं आगे तक पहुंचे और उसमें उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रस्तावित हैं आने वाले 2 सालों में। उत्तर प्रदेश 2017 में होने जी। और जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है उस सरकार की छवि को प्रदेश में अच्छी नहीं है। उसमें जितना सांप्रदायिकतावाद हुआ है और जितना उसमें जातिवाद हुआ है और जितना अपराधीकरण हुआ है वो आज तक इतना कभी प्रदेश में उसमें नहीं हुआ है। तो उस सब को लेके उनके दिमाग में बात रही, क्योंकि कांग्रेस वहाँ मुख्य पार्टी है और हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं हम बार बार बात को उठाते हैं। शर्मा जी, वहाँ पर 4 सीटें आई थी पिछले विधानसभा कोई नहीं, 4-5 सीटें 243 राठौर साहब, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप सीटों से किसी पार्टी के कद का आकलन ना करें। आज जो पार्टी रूल कर रही है, आपको मालूम होगा 84 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 2 सीटें आई थी। बिल्कुल जी। अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। आप जो चलिए सत्यनारायण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी नेता अनिल झा जुड़ गए हैं। स्वागत है अनिल झा जी आपका A to Z न्यूज में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार राज्य में समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये राजनीतिक में जब चिट्ठों का दौर चलता है, जब तालमेल होता है तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई नई चीज नहीं है। अब किसी को इसके पार्टी का लाभ मिलता है और किसी को इसमें हानि होती है, लेकिन सभी दल इसको अपने अपने नजरिए से देखते हैं। लेकिन मेरा मत है कि जो कई बार मीडिया चैनल्स पे दिखाया गया है कि भाजपा और उसके गठबंधन के अंदर कोई रार या दरार है जी, तो जब टिकट का बंटवारा होता है तो वाद होता है, वाद के साथ विवाद होता है, विवाद के साथ संवाद होता है और सही संवाद की स्थिति के लिए इस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है जी। लेकिन इस पर यह देखने की जरूरत है, अवसरवाद के कारण से लोग अपनी नीतियों के साथ समझौता करने मात्र के वो विधायक बने जी, तो ये ठीक नहीं है और ये राजनीतिक शिक्षा के लिए भी बेहतर नहीं है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस नेता दुष्यंत शर्मा है, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। झा साहब, वैसे आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन जब चैनल पे बेबाक बहस होती है तो सवाल भी आते हैं और कोई भी पार्टी, चाहे वो आप हों, चाहे हम हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, तो वो सब लोग सवालात भी रखते हैं अपने अपने। मांझी साहब जो आपके गठबंधन में हैं, उनको आपने कुल 20 सीटें दी हैं। उनके पास में ऑलरेडी 13 विधायक हैं और 2 MLC हैं, 15 तो ऑलरेडी उनके पास है ही हैं।
दूसरा उसमें आपने एक और भी बात की है, 5 विधायकों में आप मुझे शायद स्पष्ट पूरा नहीं 5 है। के काटे गए हैं हाँ, सिटिंग विधायकों। उसमें आपने कुछ ऐसा भी किया है कि वो आपके सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो गठबंधन के अंदर जब रणनीति और जय होता है, क्योंकि सिंबल्स के हिसाब से यह है कि मांझी साहब की नई पार्टी है जी। सिंबल को लेकर के लोगों में भ्रम पैदा ना हो, जहाँ पर ऐसी स्थितियां हैं उसमें बुरी बात क्या है? जो चीज नहीं, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप 20 तो दे रहे हैं, 20 पे तो वो अपने लड़ा रहे हैं, या कोई और अंदेशा है आपको कि कल वो पार्टी छोड़ के ना चले जाए? आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी ओर महागठबंधन में एक बार फिर दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। आरजेडी और जेडीयू ने कांग्रेस को कहा है कि वह अपने हिस्से की 40 सीटों में से केवल 30 सीट ही अपने उम्मीदवार खड़ा करे, बाकी 10 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू अपने 5-5 उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर उतारेंगे। दोनों दलों ने इसके लिए दलील दी है कि कांग्रेस के पास 10 उम्मीदवार मजबूत नहीं है। इसको लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में खासी नाराजगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि टिकट बंटवारे को लेकर नया समझौता हो गया है और महागठबंधन का कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसकी औपचारिक घोषणा 19 सितंबर को की जा सकती है। नीतीश और लालू के महागठबंधन से पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने नाता तोड़ा था और अब कांग्रेस को खुद इन्हीं नेताओं ने सीटों की संख्या को समेटकर तगड़ा झटका दिया है। और इसके बाद जिस तरीके से 40 से 30 और 10 सीटों में से 5-5 सवाल का जवाब मैं दे दूं जी, जो अभी पीछे इन्होंने कहा था, बिहार चुनाव पे चर्चा हो रही है और आप उत्तर प्रदेश को उसमें लपेटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की वो हाल हो गई है, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। आप जो है यादव सिंह के प्रकरण को यहाँ बिहार के चुनाव में ला करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कांग्रेस जो है बिल्कुल बेदाग है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल बेदाग है। समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब के लिए काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी में किसी जाति को महत्व नहीं दिया जाता और किसी धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन कांग्रेस के लोग आज जब बुरी तरह से पूरे देश में समाप्त हो चुके हैं, मिटने के कगार पे हैं। चलिए सत्यनारायण जी, एक सवाल और ले लेते हैं कि जिस तरीके से दुष्यंत जी 40 में से 30 पर समेट दिया गया है कांग्रेस को आरजेडी और जेडीयू ने, बिहार में बहुत बवाल मचा हुआ है बिहार कांग्रेस में, और जो 10 सीटें बचती हैं उसमें से भी ये कह दिया गया है कि 5-5 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू लड़ेगी। क्या कहेंगे? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में जब गठबंधनों में लोग चुनाव में जाते हैं, जब गठबंधन होकर चुनाव में जाते हैं, तो उसमें गठबंधन का भी धर्म होता है, आपस में एक तालमेल तो बैठाना ही होता है कि वो जब वो तालमेल बैठेगा तो उसी हिसाब से चुनाव में लोग जाते हैं। सीटों का जो स्वाभाविक है, हर दल उसमें कोशिश करता है कि भाई उसको ज़्यादा सीटें मिलें, लेकिन अभी क्योंकि कुछ फाइनल नहीं है, कोई बात अभी ये तय नहीं है कि नीतीश कुमार ने ट्विटर पे लिख दिया है, और ये जो जिस तरीके के ट्वीट किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सही माने नहीं। ठीक है, वो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, लेकिन इट हैज़ बीन नॉट अनाउंस्ड बाय एनी पार्टी। अगर वो कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि हम 30 पे लड़ेंगे या वो एक्सेप्ट कर लिया है तो उस बात को फाइनल माना जाएगा। और दूसरा, मैं हमारे मित्र बोल रहे थे अपनी सफाई मुन्ना राय के पास सफाई देना उनका धर्म है, लेकिन पार्टी की जो छवि है, पार्टी की छवि एक अपराधी छवि है। कोई समाज की कोई अच्छी पार्टी नहीं मानी जाती समाजवादी पार्टी में। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री ऐसा आया है जो पूरी तरह से विकास का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी। और उत्तर प्रदेश में जितना काम, मैं आपकी बात से पूरी तरह से अगर आप लोग इतने अच्छे हैं तो देश में और भी मौका आपको मिलना चाहिए। तो आपको उत्तर प्रदेश को ये विकास जो आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं पूरे देश में फैलाइए। बिल्कुल, एक सेकंड में रोकना चाहूंगा, हम अपने सहयोगी मुन्ना राय के पास चलेंगे। मुन्ना राय, जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस को आरजेडी और जेडीयू की तरफ से कहा गया है और नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट किया है कि 40 में से 30 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 19 सितंबर को फिर से एक बार घोषणा की जा सकती है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिलाजुला के अगर गठबंधन महागठबंधन की बात की जाए तो कहीं न कहीं कांग्रेस अपने आप को 40 सीटें पा करके भी खुश थी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई खास जनाधार बिहार में नहीं है। वो लालू और नीतीश के सहारे सोच रही थी कि 40 सीटें हमें मिल जाए और कुछ हमारे विधायक आ जाए, लेकिन लगता है कि लालू यादव भी पीछे काफी हद तक कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है।
जैसा आपने देखा कि राहुल गांधी की जो रैली है उसमें लालू यादव ने पहले ही अपना मना कर दिया था कि किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे, वो खुद नहीं जाएंगे। ये लालू के द्वारा एक रणनीति है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को और समेट लिया जाए, और ये नीतीश कुमार से इस तरह का एक तारतम्य बनाया गया है। और मुझे लगता है कि जो ट्विटर पे नीतीश कुमार ने लिखा है, शायद 19 तारीख को ये बात सच भी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी ये है कि करे तो क्या करे, उसकी मजबूरी होगी और उसे मानना ही होगा। जी। चलिए मुन्ना राय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दुष्यंत जी आपके पास आना चाहूँगा और एक लाइन में आपका कमेंट चाहूँगा। जी प्लीज़। कि जिस तरीके के हालात फिलहाल बन रहे हैं बिहार में, उसको लेकर कांग्रेस की मजबूरी है या फिर रणनीति? नहीं, कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक देश की, सबसे बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक देश भारत, और सबसे बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस। तो वो उन हालात, जो गठबंधन का धर्म है उसको हम निभा रहे हैं, जिससे कि हमारा गठबंधन चले और सामुदायिक ताकतें जो हैं वो बाहर रहें। इसलिए हम लोग उस गठबंधन में हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक सेकुलर गवर्नमेंट फॉर्म हो आने वाले टाइम में, जो विकास की बात करे, संप्रदाय विशेष की या जाति विशेष या धर्म विशेष की बात ना करें। चलिए सत्यनारायण जी आपके पास आते हैं कि बात तो ये थी कि महागठबंधन के बजाय केवल समाजवादी कुनबे को जोड़ा जाए, लेकिन फिलहाल वो कुनबा बिखरता नजर आ रहा है। और तीसरे मोर्चे में कितना दम नजर आता है? 2-3 अगर विधायक आ भी जाते हैं तो कितना दम नजर आता है आपको? आपको जानकारी होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के पास पहले ही 4 विधायक थे बिहार में जी, और वर्तमान स्थिति को जो तीसरा मोर्चा का विकल्प तैयार हो रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा विकल्प बनेगी। समाजवादी पार्टी 50 से 60 सीटें बिहार में जीत करके आने की रणनीति तैयार कर रही है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के बगैर बिहार में सरकार नहीं बनेगी। चलिए समाजवादी पार्टी का इसका मतलब है कि आगे विकल्प समाजवादी पार्टी के लिए भी खुले हैं। आप लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, दुष्यंत शर्मा जी आप भी, सत्यनारायण जी आप भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल A to Z की इस खास पेशकश में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।